कैसे चलेंगे? प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे चैप्टर 7 केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के। सबसे पहले ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट होते हैं वो बता रहा हूँ आपको। दैट इज अकरेंस इन नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स। नाइट्रोजन is present in nature in the compound form, that is सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, और जो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एयर। एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये भी इसके सोर्सेज हैं। इसी तरह से फास्फोरस है। फास्फोरस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फास्फाइड्स इन मिनरल्स लाइक एपेटाइट। इनका एक जनरल फार्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस इंटू CaX2। इसमें X क्या है? X में भी फास्फोरस, में भी क्लोरीन, में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक। इसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। सल्फाइड भी होते हैं इनके, सल्फाइड की फॉर्म में भी हैं। तो ये थे इनकी अक्रेंस। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इस ग्रुप की, ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np3। सभी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसको हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे ग्रुप 14 से। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई स्मॉलर है। किससे? ग्रुप 14 से। क्यों है? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज इनका ज़्यादा है ग्रुप 14 से। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं। तो ये था इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसके बाद है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको कंपेयर करें ग्रुप 14 से। ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किससे? ग्रुप 14 से। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एंड more energy is required to remove the electron from the valence shell of the atom. But on moving down the group, ionization enthalpy decreases because किस लिए? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाती है और कम एनर्जी लगा के हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इसको भी कंपेयर करेंगे ग्रुप 14 से। ग्रुप 15 हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। क्यों? रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज ज़्यादा है, स्मॉलर है।
स्मॉलर साइज होने से की वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक करैक्टर। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लेस मेटालिक हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 14। क्यों है? क्योंकि इनकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। जिनकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है उनका मेटालिक करैक्टर कम होता है। जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। जिनकी आयनेशन एंथैल्पी कम उनका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 15 के एलिमेंट को कंपेयर करें अगर ग्रुप 14 से, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। किसकी वजह से? स्मॉल साइज की वजह से और वीकर वन डर वाल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। रीज़न? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एंड वन डर वाल फोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज। जो लास्ट का एलिमेंट है बिस्मथ, इसमें जो इंक्रीज इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम इंक्रीज है। रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू बिकॉज इट फॉर्म ओनली 3 bonds instead of 5 bonds ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। मीन्स एक ही एलिमेंट लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करे उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। और कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। इट हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन। अब ग्रुप 15 को कंपेयर करें कार्बन से, मीन्स ग्रुप 15 हैज़ मच लेस टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन एज कंपेयर टू कार्बन। नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करता है और किस टाइप के कंपाउंड बनाता है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजोइक एसिड है, एजाइड आयन है, ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस भी कैटिनेशन शो करता है। किस फॉर्म के कंपाउंड बनाता है? P4 डाइफास्फीन दैट इज P2H6। इसी तरह से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये भी कैटिनेशन शो करते हैं, पर इनकी कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है ये बहुत कम है, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड, इसलिए इनकी टेंडेंसी कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी। व्हेन अ केमिकल एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 or more than 2 different forms having same chemical properties but different physical properties are called allotropes and the phenomena is called allotropy। मतलब क्या है? जब कोई केमिकल एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उसको कहते हैं एलोट्रोप्स, और उस जिस फिनोमेना से ये एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं एलोट्रोपी। नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एलोट्रोप्स शो करते हैं। मीन्स नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ दिया, बाकी क्या बचे? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये 3 एलिमेंट बचे। अब फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सभी को पता है, वाइट फास्फोरस
रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं इसके। और आर्सेनिक येलो और ग्रे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंटीमनी येलो और सिल्वरी ग्रे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, वो कौन सी है? 9th प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। क्या है ये? अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो जनरल ईसी है वो है NS2NP3, ये जनरल ईसी है। इसका मतलब क्या है? इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 to +5। ये 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पहले हम करेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वही सेम जनरल ईसी क्या है इनका? NS2NP3। इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये एनर्जिकली स्टेबल नहीं है, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। पर नाइट्रोजन का साइज़ क्या है? बहुत छोटा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ड्यू टू दिस इट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों किया इसने? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की। दूसरे एलिमेंट्स हैं जो वो भी -3 शो करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं मेटल के साथ। बट स्टेबिलिटी ऑफ -3, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रहा हूँ आपको, द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्टेबिलिटी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और -1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्वेश्चन बन जाता है ये। इसका रीज़न क्या है? अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है, और मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ड्यू टू दिस लास्ट एलिमेंट, इस ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ, इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, क्या होगा? आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ -1 इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? बिस्मथ है, इसलिए ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इसका सेकंड पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें भी वो जनरल ईसी क्या है इसका? NS2NP3। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन है। दे हैव टेंडेंसी टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन एंड शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स। बट अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब इसका रीज़न क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीज़न है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? दैट इज, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी है वैलेंस शेल में? पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को तो लूज़ कर सकता है, जो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन बचे उसको लूज़ करने नहीं देता। तो इससे क्या होगा? जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी थी वो नहीं कर पाता, और क्या शो करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करेगा। जो लास्ट एलिमेंट है वो शो करेगा +3, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या शो करेगा? इट विल शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन हो रही है। नाइट्रोजन इज इनर्ट एंड हाईली अनरिएक्टिव, एक्सप्लेन वाई। क्यों है इनर्ट ये और हाईली अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो एटम्स हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एंड इट रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन इज इनर्ट एंड हाईली अनरिएक्टिव। जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो इनर्ट है और अनरिएक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का, नाइट्रोजन शो एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, एक्सप्लेन वाई। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, स्मॉल साइज ऑफ एटम, इसकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, और इसमें d ऑर्बिटल की एब्सेंस है। ये जो 4 रीज़न मैंने बताया आपको, ये नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर शो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, ये सभी NCERT क्वेश्चंस हैं। नाइट्रोजन इज अ गैस वेयर एज फास्फोरस इज सॉलिड, एक्सप्लेन वाई। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। अब नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको अगर हम फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करें तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड वीकर है एज कंपेयर टू बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ फास्फोरस। ड्यू टू दिस देयर आर वीकर वन डर वाल फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में है उनमें वीकर वन डर वाल फोर्सेज हैं, which can be easily broken down at room temperature during collision। जब उनकी मॉलिक्यूल की कोलिजन होगी तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से, एंड एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। फास्फोरस के केस में क्या है, जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसमें कितने एटम हुए? 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस। दीज 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस आर प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के कितने कॉर्नर होते हैं? 4। एंड दीज आर बॉन्डेड बाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सभी के बीच में कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। एंड ईच एटम ऑफ फास्फोरस इज बॉन्डेड बाई अदर 3 एटम्स ऑफ फास्फोरस बाई कोवलेंट बॉन्ड। एक फास्फोरस एटम 3 फास्फोरस एटम से जुड़ा होता है और सभी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 60 डिग्री। क्लियर हो गया? ये थी इनकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। आपको पता है ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? जनरली हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा, फास्फोरस फास्फीन की फॉर्मेशन करेगा, आर्सेनिक आरसीएन की फॉर्मेशन करेगा, एंटीमनी हाइड्राइड स्टीबियन भी कहते हैं इसको, इसके बिस्मथाइन की फॉर्मेशन करेगा और बिस्मथ हाइड्राइड भी कहते हैं इसको। तो ये थे इनके हाइड्राइड। कैसे बने? जब ये एलिमेंट ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो ये हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इनको प्रिपेयर करने के मेथड भी हैं कुछ। अब करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स। अब फर्स्ट मेथड क्या है?
इन हाइड्राइड को प्रिपेयर करने के लिए मेटल के नाइट्राइड और फास्फाइड यूज़ किए जाते हैं। इन मेटल के नाइट्राइड और फास्फाइड को हाइड्राइज करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो इनके क्या बन जाएंगे, इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट क्या है एग्जांपल, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 react with hydrogen, it form अमोनिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सभी में हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से कैल्शियम फास्फाइड है Ca3P2 + H2O, इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बना, इससे फास्फीन बना और साथ में हाइड्रोक्साइड किसका बना, कैल्शियम का, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब सेकंड मेथड है हाइड्राइड की प्रिपरेशन का। कैसे बनाएंगे सेकंड मेथड में, जो बाइनरी कंपाउंड है जिंक के, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन करके हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। एक जनरल रिएक्शन है इसके लिए, Zn3E2 + HCl गिव राइज टू EH3 + ZnCl2। EH3 क्या है, हाइड्राइड है। इसमें E क्या है, E में भी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस मेथड से हम 3 टाइप के हाइड्राइड बना सकते हैं, 3 एलिमेंट्स के हाइड्राइड बना सकते हैं। कौन कौन से, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का और बिस्मथ का। ई की जगह अगर आप आर्सेनिक पुट कर दें, आर्सेनिक का हाइड्राइड बन जाएगा। एंटीमनी पुट कर दें तो एंटीमनी हाइड्राइड बन जाएगा। बिस्मथ पुट कर दें, बिस्मथ का हाइड्राइड बन जाएगा। तो ये था सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड है, अगर हम फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स को रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करें, उसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कर दें, तो इससे हमें हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। इसमें एक जनरल रिएक्शन है ECl3। ई क्या है, इसमें फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसको हम रिड्यूस करें किससे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों को हम रिएक्ट कराएं और हीट करें, इससे क्या मिलेगा, EH3 लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें जो हाइड्राइड बना EH3 क्या है, हाइड्राइड है। अगर E की जगह हम पुट कर दें फास्फोरस, PCl3 बन गया। इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा दें तो फास्फीन बन जाएगा। अगर हम E की जगह नाइट्रोजन पुट कर दें तो क्या बन गया, ये NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसकी भी रिएक्शन करें अगर हम किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इससे क्या बनेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें जो एलिमेंट है उसका हाइड्राइड बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 2 मेथड्स। नेक्स्ट मेथड है अमोनिया की प्रिपरेशन। अमोनिया क्या है, हाइड्राइड है, ग्रुप 15 का, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। अब इसको हम हैबर प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन और मोलिब्डेनम at a temperature of 720 Kelvin and at a pressure of 200 atmosphere. It give rise to ammonia. तो ये है हैबर प्रोसेस। आगे डिटेल में अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे, इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT क्वेश्चन भी है ये, दैट इज़ फास्फीन की प्रिपरेशन है। ये फास्फीन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम रिएक्ट कराएंगे फास्फोरस से वाटर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म फास्फीन। मीन्स व्हेन फास्फोरस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म फास्फीन। और साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2, ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो ये NCERT क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है ये, व्हाट हैपन व्हेन फास्फोरस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है इससे,
इससे बनता है फास्फीन। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्राइड्स के। अब इन हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा है और बॉन्ड एंगल कितना है। अब करेंगे स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल। तो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं इनका जनरल फार्मूला क्या है, EH3। सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है और इन हाइड्राइड्स का जो स्ट्रक्चर है वह पिरामिडल स्ट्रक्चर है। शेप कैसी है, पिरामिडल है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सभी के पास एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है और 3 हाइड्रोजन है सभी के पास। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, पिरामिडल, जो ऐसा बताया मैंने आपको। अब इनका बॉन्ड एंगल अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, इन हाइड्राइड्स की अमोनिया से बिस्मथाइन की तरफ मूव करें तो इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज क्यों होता है ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसा क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीजेज फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथाइन, एक्सप्लेन वाई। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सा आंसर है इसका। जो सेंट्रल एटम है इन हाइड्राइड्स का, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो सेंट्रल एटम का साइज टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इससे क्या होगा, जो डिस्टेंस है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द सेंट्रल एटम वो इंक्रीज होता चला जाएगा। साथ में डायग्राम देखते रहना, डायग्राम में शो किया गया है ये। सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथाइन। इसकी वजह से जो बॉन्डिंग पेयर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बॉन्डिंग पेयर का डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। जो NH-NH बॉन्ड है या PH-PH बॉन्ड है उनके बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका डिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो उससे क्या होगा, रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन से क्या होगा, बॉन्ड क्लोज आने शुरू हो जाएंगे, उससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। मीन्स अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा और बिस्मथाइन का बॉन्ड एंगल सबसे कम। इसी तरह से इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉन्ड एंगल इन फास्फीन इज लेस देन अमोनिया, गिव रीजन। जो ऊपर मैंने बताया भी आपको वही रीजन इसमें यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो ये हाइड्राइड्स थे इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हर एक करैक्टरिस्टिक में एक क्वेश्चन बनता है और बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज़ ये, तो इनके सभी के क्वेश्चन बनते हैं और सभी को आपको लर्न करना है। तो क्या है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रेंथ। जितने भी ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के, अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सीन है, बिस्मथाइन है, तो सभी हाइड्राइड्स में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है और ये लोन पेयर किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। इसलिए क्या है ये, दीज आर बेसिक इन नेचर। सभी हाइड्राइड्स बेसिक नेचर के हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। और ये लोन पेयर किसको दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें टॉप से बॉटम की तरफ, क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंट्रल एटम के पास वो डिक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उनकी डिक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाती है।
इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, अमोनिया, और वीकेस्ट क्या है, बिस्मथाइन। सभी ये ल्यूइस बेस हैं, ल्यूइस बेस हैं सभी, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। कंपेयर करें तो अमोनिया की सबसे ज़्यादा और बिस्मथाइन की सबसे कम। सेकंड प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। किसकी बॉन्ड लेंथ, एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उस पे। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। अगर हम मूव करें अमोनिया से बिस्मथाइन की तरफ तो उसमें एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी तो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं बॉन्ड, मीन्स स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल और बिस्मथाइन सबसे कम स्टेबल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अमोनिया इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड बिस्मथाइन इज़ द लीस्ट स्टेबल, एक्सप्लेन वाई। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर बिल्कुल इसके उल्ट है, किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर। मीन्स रिड्यूसिंग करैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होगा। जब EH बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी, और हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है, जो रिड्यूसिंग करैक्टर है अमोनिया से बिस्मथाइन की तरफ मूव करें तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, अमोनिया सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और बिस्मथाइन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोलबिलिटी। अमोनिया इज सोलबल इन वाटर। अमोनिया वाटर में सोलबल है, क्यों है, बिकॉज इट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर वेयर एज अदर हाइड्राइड्स आर इनसोलबल। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अमोनिया को छोड़ के बाकी सभी हाइड्राइड वाटर में इनसोलबल हैं, बिकॉज दे डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point of ammonia is highest because ammonia show hydrogen bonding between its molecules. अब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें फास्फिन से, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है फास्फिन से। वही रीज़न अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, फास्फिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। अगर हम फास्फिन से आगे चलें, आर्सिन है, एंटीमनी हाइड्राइड है, बिस्मथाइन है, तो फास्फिन से आगे चलें, इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते चले जाते हैं। क्यों, रीज़न क्या है इसका, बिकॉज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज एंड वंडर वाल फोर्सेज आल्सो इंक्रीजेज। जब वंडर वाल फोर्सेज इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। तो ये थी इसके हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। आज हम यहीं तक करेंगे, कल आगे करेंगे इसको, आगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे। तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।